बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में टैक्सेशन का। आज हम छोटी सी वीडियो में बताएंगे आपको कि टैक्स होता क्या है। दरअसल टैक्स एक ऐसा फरीज़ा है जो गवर्नमेंट अपने शहरियों पर आयद करती है। वजह उसकी ये होती है कि गवर्नमेंट और मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब वो गवर्नमेंट मुल्क चलाने के लिए जो पैसा जनरेट करेगी वो कहीं और से तो नहीं आ सकता। हुकूमत अब अपने आवाम से टैक्स की सूरत में कलेक्ट कर लेती है, तो वो पैसा जो हुकूमत मुल्क चलाने के लिए आवाम से हासिल करते हैं, उस जनरेशन को, उस रेवेन्यू को, उस पैसे को हम टैक्स का नाम देते हैं। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि ये दुनिया के तमाम ममालिक में राइज होता है। इसको मौजूदा मॉडर्न दौर में कोई जुल्म नहीं समझा जाता। हाँ, इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि क्या वो जुल्म, क्या वो आपका जो टैक्स आयद किया जा रहा है, क्या आवाम उसको पे करने के काबिल हैं या आवाम उसको पे करने के काबिल नहीं है। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। एक गरीब आदमी जो 15,000 रुपये माहाना कमा रहा है, उस पर भी उतना ही टैक्स आयद किया हुआ है। सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ। और जो करोड़ों रुपए कमाता है उस पर भी उतना ही टैक्स आयद किया जा रहा है। तो ये जुल्म समझता हूँ मैं। हुकूमत को चाहिए कि ये बात देखिए। बहरहाल मेरा टॉपिक नहीं है, फिर हम कभी बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि टैक्स की खुसूसियात क्या है। नंबर 1, ये एक लाजमी फरीज़ा है, लाजमी अदायगी है। आप इससे पहलू तही नहीं कर सकते, आप इससे जान नहीं छुड़वा सकते। अगर आप ये समझें कि मैं टैक्स से जान छुड़वा लूँ तो ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये एक कौमी जुर्म भी होगा। एक टैक्स को अदा ना करना कौमी जुर्म है। गो के यहाँ मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, पाकिस्तान में जो जितना बड़ा है टैक्स का उतना ही बड़ा वो मुजरम है, टैक्स का उतना ही बड़ा वो चोरी करने वाला आदमी नजर आएगा आपको। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग सिर्फ टैक्स की बातें करते नजर आएंगे और टैक्स देते हुए नजर नहीं आएंगे। हुकूमती मशीनरी को चेक कर लें, बड़े बड़े वुज़रा को चेक कर लें, चंद 100 रुपये टैक्स देते हैं और अपनी जान छुड़वा लेते हैं। आवाम पर 1000 रुपये टैक्स लगा रहे हैं। मैं बहुत सारे वज़ीर ख़जाना की भी ऐसी मिसालें दे सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ जाना नहीं चाहता इस मौजू पर। तो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार आम आदमी पर टैक्स लगा रहे हैं और एक ख़ास आदमी को टैक्स जो है उसको छोड़ रहे हैं। बहरहाल ये एक लाजमी अदायगी है भाई, हमें करनी है, ठीक है। नंबर 2, बराह रास्त फ़ायदा। अच्छा, जब आप टैक्स देते हैं तो आप ये समझें कि गवर्नमेंट मुझे बराह रास्त कोई फ़ायदा भी दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो टैक्स देता है उसे भी, जो टैक्स नहीं देता उसे भी फ़ायदा बराबर का पहुँचता है। मसलन आप टैक्स देते हैं, उससे गवर्नमेंट सड़क बनाती है, तो फ़ायदा सिर्फ आप अकेले नहीं उठाएंगे, पूरी आवाम, पूरा मुल्क जो कि टैक्स नहीं देते वो भी उठाएंगे। टैक्स चोर भी उस सड़क में से गुजरेगा और टैक्स जो है पेयर जो है वो भी उसमें से, टैक्स फाइलर जो है वो भी उसमें से गुजरेगा। तो आप डायरेक्टली कोई फ़ायदा हुकूमत से नहीं ले सकते ये कह के कि मैं टैक्स पे करता हूँ लिहाजा मुझे ये एडवांटेज नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो सारे उठा रहे होंगे, आप अकेले नहीं उठा रहे होंगे। नंबर 3 पे चलते हैं, रियासती ज़िम्मेदारी। अच्छा, ये फ़र्ज़ जो है वो कौमी फ़र्ज़ होता है, रियासती फ़र्ज़ होता है, ये मजहबी फ़र्ज़ नहीं है। कौम का फ़र्ज़ है, वो सूबे आयद करेंगे तो भी आपको पे करना पड़ेगा, वफाक आयद करे वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपकी रियासती ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में अमन व अमान ख़राब ना करें, इसी तरीके से ये भी एक रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आप टैक्स पे करें जो भी आपको। ये अलग बात है कि वो कैसे लगाते हैं, लेकिन जो लगाता है वो ईमानदारी से पे करना आपको ज़रूरी होता है। उसके बाद है स्टूडेंट, ये भी ख्याल रखिएगा कि इसकी एक बड़ी खुसूसी ये भी है कि ये जो हम फ़ीसें पे कर रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में या फिर अदालतों में जो जुर्माने किए जाते हैं, भाई ये टैक्स नहीं होता, ये उससे अलग है। आप ये समझते हैं कि चूंकि मैंने जुर्माना पे कर दिया, क्योंकि मैंने कॉलेज की फीस पे कर दी, लिहाजा उसी में से काट लिया जाए टैक्स, ऐसा नहीं होता। हर सूरत में ये अलग समझा जाएगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म के एक्स्ट्रा और चार्जेस के साथ। उसके बाद है हुकूमती अखराजात। ये टैक्स करता क्या है, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी तो बेटा मैंने आपको ये बताया है आवाम की है, लेकिन ये पैसा आवाम का हुकूमत के अखराजात पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। हुकूमत इससे अपने अखराजात को कवर करती है, पूरा करती है। जो तनख्वाहें देती है वो भी इसी से होती है। जो गवर्नमेंट के बाकी अखराजात हैं, दिफा के अखराजात हैं, हम असलहा खरीद रहे हैं, मुल्क में प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मुल्क में डेवलपमेंट जो हो रही है, सारी की सारी आमतौर पर टैक्सेस से ही होती है। उसके बाद है शरह में तब्दील। एक बड़ी खूबसूरती इसकी यह भी होती है स्टूडेंट कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ये नहीं है कि आज 8% है, 4% है, 8, भाई कभी कितना हो सकता है, कभी कितना। कोई हुकूमत इसको कम कर सकती है, कोई ज़्यादा कर सकती है, लेकिन खुशबख्ती ये है कि आपकी कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने टैक्स में कमी की हो।
हर हुकूमत बाहर बैठकर दावा तो करती है, लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाती है तो टैक्स में इजाफा कर देती है, मल्टीप्लाई कर देती है उसको। तो हमारी कोई भी हुकूमत, अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आए जो टैक्स भी कम करे, टैक्स कम नहीं कर सकती। हाँ देखें, जो ऑलरेडी टैक्स कौन सा ले रहे हैं हम फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट हमारी कह रही टैक्स बढ़ाओ, क्या मतलब है? और मैं कह रहा हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला है पाकिस्तानी अवाम। असल में हम पर जो सेल्स टैक्स आयद किया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही होती है अपनी इनकम से। भाई अपनी इनकम से टैक्स कौन दे रहा है पाकिस्तान में? अगर आप ताजरों पर टैक्स लगा दें तो वो उठा के आवाम से लेंगे, अगर आप टैक्स लगा दें तो वो चीज़ को महंगी करके आवाम से ले लेंगे। आप टैक्स लगाएंगे ताजिर पर 10 रुपये, वो आवाम से 20 रुपये निकाल लेता है, उसमें से 10 आपको दे देगा, 10 मजीद अपनी जेब में ठोंस लेगा। तो पिसना किसने है स्टूडेंट? आपने। बर्दाश्त किसने करना है? आपने। अल्लाह आपका हामी और नासिर। चैनल तो सब्सक्राइब कर दो गुस्से में आके, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो। गुस्सा ना किया करें, सोचा करें। ये वतन आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। इस वतन की वेलफेयर करना हम सब की जिम्मेदारी है। हर वो काम करें जो वतन की भलाई के लिए हो। वस्सलाम।